बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 9 फरवरी, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 10 फरवरी थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,339 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 391.81 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.85%। वॉल्यूम्स की बात करें 125.20 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्पत हायर हैं। वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू इंक्रीमेंट हैं। और आज इंडेक्स ने अपना जो 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 100.42 मिलियन, उसके अबाव जो है वॉल्यूम जनरेट किए हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट है। प्रीवियस इंडेक्स ने अपनी जो पोजीशन है वो भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर हम ओपनिंग की बात करें 46,000 से इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी है। 46,405 का हाई पोस्ट किया है और जो अपना लो पोस्ट किया है 45,947 का किया है कल का लो। और आज अपना कोई भी सेशन ने, कोई भी अपना सिंगल आवर भी इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग के नीचे क्लोज नहीं किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है बुलिश रही है और स्ट्रॉन्ग बुल ने बुल बैक किया है और अपना कंट्रोल कंप्लीटली चार्ट के ऊपर दिखाया है। बहुत अच्छी बात है। कंपनीज़ की बात करें 77 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 16 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नंबर 1 पे BHL है, 56.48 किए हैं। उसके बाद एग्रो ने 48.32 किए हैं। उसके बाद MEBL ने 28.8 किए हैं। हुप पावर ने 22.8 किए हैं। TRG ने 21.8 किए हैं इंडेक्स के अंदर। इसके बाद बात करते हैं जनाब डिक्लाइनर की। नंबर 1 पे सीस है, जिसने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद AICL है, जिसने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद NML ने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। BFL ने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। कोलगेट ने जनाब 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। तो जनाब ये थे आज के पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स। अच्छा जनाब, आज के वॉल्यूमीटर्स की बात करें नंबर 1 पे ट्रीट है, जिसने 41 रुपीज़ 53 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 3.75% हायर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बाइंग कॉल थी इसके ऊपर कम्प्लीटली हिट हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे KEL है जनाब, जिसने 3 रुपीज़ 38 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.90%। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम नेटवर्क के जनाब, इसने 7 रुपीज़ 78 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.13%। इसके बाद WTLH ने 2 रुपीज़ 21 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.45%। इसके बाद EPCL जनाब, इसने 62 रुपीज़ 46 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 1.74% ये पॉजिटिव रहा है। अब बात करते हैं आज के 9 फरवरी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कंपनी GSKCH ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी EPS आई है 18 रुपीज़ 23 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। और जनाब इसके बाद सेकंड नंबर है BHL का, तो इसकी EPS आई है 16 रुपीज़ 83 पैसा। 7 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। और इसके बाद नंबर था जनाब JGICL का नंबर आता है जनाब। इसकी EPS आई है 8 रुपीज़ 31 पैसा। 4 रुपीज़ का आपको उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद नंबर था जनाब MCBH का, तो इसकी EPS 1 रुपीज़ 1 पैसा है और आपको डिविडेंड भी दिया है 2 रुपीज़ का। Q2 का रिज़ल्ट है। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। करते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ANL है। इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। असगर 9 का इसके अंदर आज ट्रांजेक्शन हुई है, गिफ्ट इन हुआ है। 2,88,85,798 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है, बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब HBL है। इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है और आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है देख लेते हैं जनाब। रिपो आउट हुआ है 53 शेयर्स का। इसके बाद जनाब MRNS है, तो MRNS की जो पोजीशन है वो ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 5000 शेयर्स की 41 रुपीज़ 95 की प्राइस के ऊपर, 95 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है पैकेजेस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब 1000 शेयर्स की 472 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब रेडको का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 2000 शेयर्स की 8 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर।
इसके बाद हम बताते हैं शिफा का जनाब, इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर सेलिंग हुई है 10,000 शेयर्स की 189 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद हम बताते हैं जनाब BCML का ये ट्रांजेक्शन है 8 फरवरी की, तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 9 फरवरी का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 3.8%। प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कल की तरह। और जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है, हाईएस्ट रेशियो 14.1% इंक्रीज़ हुआ है जनाब TPLP का। TPLP की प्राइस भी अपर कैप के ऊपर क्लोज हुई है। इसका मतलब है TPLP की जो वीकली मेरी प्रेडिक्शन है वो 100% कंप्लीट होती जा रही है। टारगेट नहीं बताऊंगा, टारगेट जस्ट मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बताया है, यहाँ नहीं जताऊँगा। लेकिन अच्छी बात है कि TPLP के अंदर कल भी मुझे एक और अपर कैप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जनाब सेकंड नंबर पे यहाँ पर 8.9% इंक्रीज़ हुआ है ट्रीट का। ट्रीट की प्राइस जनाब हायर लगाने के बाद डिक्रीज़ हुई है। तो ट्रीट के अंदर मुझे जो पोजीशन है वो शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ट्रीट के अंदर थोड़ा सा मुता देना चाहिए। उसके बाद जनाब नंबर 1 पे 5.5% है टेली का। टेली की प्राइस अपर कैप पे हुई है, इसका मतलब है टेली की पोजीशन लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 8.8% नेटफुल का भी इंक्रीज़ हुआ है। नेटफुल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। नेटफुल के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। ठीक है जनाब, तो ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब देखते हैं सेटलमेंट रेशियो और अपनी FIPP डेटा की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 9 फरवरी का, और मार्केट का ओवरऑल रेशियो 61% है। और कल की निस्बत मार्केट के अच्छा जनाब, आपके सामने आज का FIPP डेटा मौजूद है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें आप देख सकते हैं 9 फरवरी का डेटा है आज का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिया की जो नेट पोजीशन है सेलिंग के ऊपर है 1.58 US मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। और जिस सेक्टर की इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है 0.66 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। उसके बाद 0.41 मिलियन की सेलिंग की इन्होंने बैंक्स के अंदर। इसके बाद बात करते हैं जनाब लोकल डेटा की। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है 3.07 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 0.38 मिलियन की जनाब वो है टेक्सटाइल सेक्टर। उसके बाद 0.23 मिलियन की बाइंग की है ऑयल एंड गैस के अंदर। इसके बाद हम पता है कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब आज सेलिंग के ऊपर है। इनकी 0.93 मिलियन की नेट सेलिंग है। जिस सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी सेलिंग की है 0.42 मिलियन की, वो है बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद 0.30 मिलियन की सेलिंग की है इन्होंने ऑयल एंड गैस के अंदर। इसके बाद हम पता है बैंक्स की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है 1.51 मिलियन की नेट सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर उन्हें अच्छी सेलिंग की है जनाब वो है जनाब 1.53 मिलियंस की फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। बैंक्स ने फर्टिलाइज़र के अंदर अच्छी खासी सेलिंग की है। उसके बाद 0.17 मिलियन की सेलिंग की है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। 0.66 मिलियन की बाइंग की है इन्होंने बैंक्स के अंदर। इसके बाद हमें पता है म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.97 मिलियन की नेट इनकी सेलिंग है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 3.90 मिलियंस की नेट इनकी बाइंग है। और इनकी मेजर बाइंग 2.78 मिलियंस की बाइंग है जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बात है ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.27 मिलियन की नेट इनकी सेलिंग है। उसके बाद हम बात है इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 1.72 मिलियन की इनकी नेट सेलिंग है। सबसे अच्छी सेलिंग इंश्योरेंस की 0.74 मिलियन की ऑयल एंड गैस के अंदर है। सामने इंडेक्स का KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 46,339 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग की एडजस्ट की है। जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है रिकवरी को फेवर कर रहा है और आज का डे पॉजिटिव होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आज सारा दिन जो है इंडेक्स पॉजिटिव रहा है और बुल ने अपना एक अच्छा एग्रेसिव कमबैक किया है। और आज बुल ने जनाब यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया और अपना प्रीवियस जो इसके बाद रेजिस्टेंस थी प्रीवियस हाई की 46,150 से लेके 40 के अराउंड, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इंडेक्स ने काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद 46,300 को क्लोज करके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव साइन है। और इंडेक्स के पास जनाब अब यहाँ पर बड़ी मेजर रेजिस्टेंस थी 46,350 के अराउंड, 46,340 से लेकर 50 के अराउंड इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग उसी के अराउंड की है। अच्छी क्लोजिंग रहती है। अगर इंडेक्स एटलीस्ट 46,400 प्लस दे देता तो काफ़ी अच्छा सेकंड ब्रेकआउट भी हो जाता और एक अच्छी पॉजिटिव साइन भी हो जाती। लेकिन अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास
जो कि सेकंड मेजर रेजिस्टेंस थी, इसके पास क्लोजिंग देना, इसके अराउंड क्लोजिंग देना, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कल इंडेक्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। एटलीस्ट 46,150 से लेके 46,150 से लेके 180 के अराउंड 180 के अराउंड तक जो है एटलीस्ट मुझे लगता है कि कल प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। फर्स्ट डिप आएगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इंडेक्स अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। और हम कल रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, कल जो रेजिस्टेंस बनेगी, मेजर रेजिस्टेंस, वो यहाँ बन रही है 46,565 की, और यहीं पर ही 46,505 के पास वीकली रेजिस्टेंस 1 भी है। ठीक है जनाब, ये भी अपने माइंड के अंदर बात रखिएगा। 46,556 के अराउंड, और समझ लें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर, चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है जो कि बनता है 46,555 के अराउंड, और यहीं पर ही वीकली रेजिस्टेंस 1 भी है 46,505 की। तो देखते हैं कि इंडेक्स इसको सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। कल फिलहाल मुझे फर्स्ट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग और उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला कल भी क्लोजिंग जो होगी पॉजिटिव होगी। और कल इंशाल्लाह ताला और डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह ताला इस वीक इंडेक्स 47,000 को ज़रूर टेस्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। और सपोर्ट की बात करें तो जनाब, सपोर्ट तो यहाँ बनती है फर्स्ट 46,175 के अराउंड, अच्छी सपोर्ट है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना, वो यहाँ बनती है 45,800 के अराउंड। 45,800 के अराउंड सेकंड सपोर्ट है। बाकी तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं और सेंटीमेंट भी मार्केट के पॉजिटिव हैं, आपके सामने है। और चार्ट की जो चार्ट फॉर्मेशन है वो भी बुल को रिकवरी को फेवर कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला कल आपको जो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए वो बाय ऑन डिप की रखनी चाहिए। जहां आपको डिप मिले वो अपने फेवरेट स्टॉक के अंदर बाई कीजिएगा। उन स्टॉक से अवॉइड कीजिएगा जो हाईली ओवर बाउट हों और जो हाईली ओवर वैल्यूड हों। इंडिकेशन कर देता हूँ, EPCL, एंग्रो, ये जस्ट लाइक ऐसे स्टॉक काफ़ी हाईली ओवर वैल्यूड हैं। इनके अंदर काम करने से फ़िलहाल अवॉइड कीजिएगा और वेट कीजिएगा, इनके अंदर बाइंग है। बाकी जो अच्छे स्टॉक हैं जो डिप के ऊपर हैं, जैसे यूनिटी फूड है आपके सामने, ट्रीट है, ट्रीट की प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, TPLP है, उसके अंदर भी आप बाइंग कर सकते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है ऊपर जाने का। इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर काम कीजिएगा। अच्छा जनाब, आज के जो 2 वॉल्यूम जो स्टॉक्स हैं उनको भी देख लेते हैं ताकि स्टॉक्स की शिकायत भी आपकी दूर हो जाए। ट्रीट को चेक कर लेते हैं और KEL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने ट्रीट कॉर्पोरेशन का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 रुपीज़ 53 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, और जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। अच्छा जनाब, ट्रीट के पास शॉर्ट टर्म के ऊपर जो रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ पर है। फर्स्ट वो आपको इंडिकेट कर दूँ, माइनर सी रेजिस्टेंस है जिसको इसने टच भी किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। वो जनाब 41 रुपीज़ 69 पैसा के अराउंड, और इसको अगर सस्टेन कर जाता है तो इसके बाद जो उसके पास रेजिस्टेंस बनती है ना, वो यहाँ बनती है 42 रुपीज़ 59 पैसा, 42 रुपीज़ 59 पैसा 58 पैसा के अराउंड इसके पास जो है जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो उसके बाद अच्छी सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 41 रुपीज़ 9 पैसा के अराउंड, 41 रुपीज़ 9 पैसा के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 40 रुपीज़ के अराउंड। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं, वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट है, आज टॉप वॉल्यूम लीडर भी रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट 41 रुपीज़ 42 रुपीज़ 50 पैसा तक अपनी मूव ये दे सकता है। ठीक है जनाब, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि इस रीजन को जो कि बनता है 41 रुपीज़ 70 पैसा को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आप इसमें से बेशक एग्जिट ले लीजिएगा, क्योंकि ये इसके पास माइनर रेजिस्टेंस है लेकिन रेजिस्टेंस तो है। सस्टेन कर पाया तो ठीक है, लेकिन अभी तक सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है जनाब, RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 54 है, RSI अच्छी है, न्यूट्रल RSI है, MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, तो ऑल ओवर पोजीशन अच्छी है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। एटलीस्ट 42 रुपीज़ 50 पैसा तक आपको ये गेन दे सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो डिप पर बाई कीजिएगा, कभी स्ट्रेंथ के ऊपर बाय मत कीजिएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया आपका ट्रीट। सेकेंड स्टॉक था KEL, तो KEL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने KEL का कराची इलेक्ट्रिक का डेली चार्ट ओपन है। 3 रुपीज़ 38 पैसा, 3 रुपीज़ 38 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है, जो कैंडलस्टिक बन रही है, वो है शूटिंग स्टार जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर अब इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती थी
इसको सस्टेन नहीं कर पाया और अपने इसके नीचे से भी क्लोजिंग एडजस्ट किए ₹3.43 की। और अब इसके पास जनाब यहाँ पर भी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जहाँ पे कितनी क्लोजिंग एडजस्ट किए ₹3.38 के अराउंड। कल भी शायद आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ₹3.37 के अराउंड इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की थी। तो जनाब अपनी क्लोजिंग के पास ही इसने अगेन अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है आज की। तो जनाब मेरे ख्याल से अच्छा सपोर्ट रीजन है और अपनी इस रेजिस्टेंस रीजन को ये मैनेज कर रहा है। अगर देखा जाए तो अपनी इस रीजन को कल से मैनेज कर रहा है, ₹3.38 से लेकर 37 की जो रेजिस्टेंस थी इसको मैनेज कर रहा है और यही इसके पास अब सपोर्ट भी है। तो जनाब अब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट वो यहाँ बनेगी ₹3.48 की। इसको सस्टेन करेगा तो सेकंड बनेगी जनाब यहाँ पर ₹3.59 के अराउंड। वॉल्यूम के अंदर 2 दिन से काफ़ी इंक्रीमेंट है। आज तो कल की निस्बत भी हायर वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू इंक्रीमेंट है। कैंडलस्टिक शूटिंग स्टार बन रही है। तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर ग्रेजुअली बाई कर सकते हैं या अपनी बाइंग को थोड़ा सा स्लो करके, अगर आपके पास गुंजाइश 100% बाइंग करने की है तो आप इसके अंदर 30 to 40% करके बाइंग करना शुरू करें और अल्लाह पर रखें कि इंशाअल्लाह लगता है कि ₹3.50 तक ये आ जाएगा, 60 तक आ जाएगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 62 है, काफ़ी अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो हिस्टोग्राम की पोजीशन है, तो मतलब ऑल ओवर पोजीशन काफ़ी एक्सीलेंट है। जस्ट कैंडलस्टिक जो है वो शूटिंग स्टार है, इसके अलावा तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो जनाब इसके अंदर बाइंग को आप होल्ड कीजिएगा। अच्छी बात है कि आप इसको होल्ड करें और एटलीस्ट यहाँ तक अपनी पोजीशन होल्ड करें ₹3.60 तक के अराउंड, बेहतर होगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू। 2 स्टॉक जो आपके साथ शेयर किए हैं, ट्रीट और KEL। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।